दोस्तों, हमारा भारत पहले बहुत ही दूर तक फैला हुआ था और उसके बहुत से टुकड़े हो गए और वो बहुत से देशों में बँट गया अलग-अलग। और वैसे ही पाकिस्तान में एक संत पैदा हुए, संत श्री सदाराम साहिब जी, जो छोटे थे तभी से वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उच्च विचार के थे और थोड़ी 20 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने चारों धाम की यात्रा कर ली और साथ ही वापस जब वो अपने गृह निवास गए, लाहौर में वो पैदा हुए थे, तो वहाँ पर से कुछ दूरी पर उन्होंने सरदारनी दरबार की स्थापना की। तो आज हम वहीं रायपुर में सरदारनी दरबार जो स्थापित किया गया, उन्हीं के नाम पर वहाँ आपको लेकर चल रहे हैं और साथ में आपको स्टोरी भी बताएँगे वहाँ की। तो दोस्तों चलो चलते हैं सरदारनी दरबार रायपुर में। और आपको ये बता दें सरदारनी दरबार जो है दिल्ली, हरिद्वार और अमरावती में भी है और रायपुर में भी है हमारे। तो आज हम जाके देखेंगे और हम अपने इतिहास की कुछ कहानियों को और हमारी जो धार्मिक मान्यताएं उनको सरदारनी दरबार में चित्रित रूप में देखेंगे। दोस्तों, सरदारनी दरबार के बारे में जब हिस्टोरिकल कहानियों को हम लोगों ने खंगाला तो हमें पता चला कि संत सदाराम साहिब जो हैं वो 1708 में पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुए थे और वो शुरू से ही बचपनों से ही अपने धार्मिक स्वभाव के थे। और उन्होंने अपने 20 वर्ष की अवस्था से ही जब पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, जिसमें चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग शामिल हैं और प्रमुख प्रमुख धार्मिक स्थलों की उन्होंने पूरी यात्रा की। और जब वापस वो अपने घर लाहौर आए तो वहाँ से उन्होंने कुछ दूरी पर एक पवित्र स्थल था पाकिस्तान में उस समय, जो वर्तमान में हयात पिताफ़ी के नाम से जाना जाता है और सिंध में है। तो वहाँ पर उन्होंने सन 1786 में, आज से लगभग 300 वर्ष पहले सरदारनी दरबार की स्थापना की थी। तो उसी सरदारनी दरबार के अनुक्रम में जब वहाँ से पाकिस्तानी लोग आए यहाँ हिंदुस्तान में, तो उन्होंने भी सरदारनी दरबार का निर्माण करवाया, जो हिंदू धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और रायपुर में भी यह बना हुआ है। और सरदारनी दरबार में जो विभिन्न आकृतियाँ बनी हुई हैं जो हमारे हिंदू धर्म संस्कृति को दर्शाती है, वो भी आप अभी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर भी गजग्राह की लड़ाई जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका चित्रण किया गया है। साथ ही आप लोगों को बहुत से जो साधु संत हैं उनका भी यहाँ पर दर्शन प्राप्त होगा। तो देखते रहिए और साथ में हम आपको कुछ की कहानी भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जितने साधु संत की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, साथ में उसके कुछ कहानियाँ भी चित्रित की गई हैं, जिसे देखकर आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा और अपने धार्मिक मान्यताओं की भी जानकारी प्राप्त होगी। सरदारनी दरबार परिसर में आप यहाँ देख सकते हैं भगवान शंकर की जटा से गंगा मैया निकली और भागीरथी तपस्या कर रहे हैं। और साइड में ही हम लोगों ने जब देखा तो यहाँ पर भगवान विष्णु का विराट रूप बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई हुई है और नीचे में अर्जुन है, हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। और ये महाभारत के समय का दृश्य है, जब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाकर अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे और गीता का उपदेश दिया था। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा और मनोरम जगह लगा हम लोगों को और ये देख सकते हैं आप दृश्य। और साथ में हम आपको आगे बढ़ के और कुछ कहानियाँ भी दिखाएंगे, जो और भी हमारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ है। तो दोस्तों, यहाँ अगला दृश्य जो बनाया गया है वो भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र सुदामा का चरण धो रहे हैं और उनकी रानियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और यह दृश्य बदलाया गया है जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने सुदामा गए थे द्वारकापुरी तब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाले सब माखन चोरी कर रहे हैं, उसका दृश्य था। और यहाँ पर अगला जो दृश्य बना हुआ है वहाँ पर यशोदा मैया माखन निकाल रही हैं और वहीं पर यमलार्जुन जो दो वृक्ष से जो वृक्ष बने हुए थे, जो दो महापुरुष थे, जो दिव्य पुरुष थे, उनको भगवान श्राप मुक्त कर रहे हैं। उखल से बांध दिया गया था जिस पेड़ से, उनको उस पेड़ को वो उखाड़ देते हैं। उस समय का दृश्य दिखलाया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर जो पांचों पांडव थे उनसे मिलने जब भगवान श्री कृष्ण उनके अज्ञातवास के समय पर गए थे,
तप का दृश्य दिखलाया गया। वहाँ भगवान श्री कृष्ण उनको ज्ञान की बातें बता रहे हैं। और अगले ही दृश्य में हम लोग जो लगा हुआ वहाँ गए तो माता अनसुईया थी जो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को बालक रूप में बना दी थी और उनको झूले में डाल दी थी, उसका दृश्य दिखलाया गया है। ब्रह्मा को ये लोग क्या पढ़ रहे हैं आप दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में सिवरी नारायण एक प्रसिद्ध स्थल है जो माता सबरी के कारण बहुत ही फेमस है। वहाँ पर उन्होंने भगवान श्री राम को अपने बेर खिलाए थे मीठे, और उनको वो चख कर खिलाती थी और जूठे बेर देती थी, जिससे लक्ष्मण जी नाराज़ हो गए थे। यह वही जगह है, उसका दृश्य को यहाँ पर दिखलाया गया है। और साथ ही बहुत से मुनि ऋषि मुनियों का यहाँ पर मूर्ति बनाकर उनके बारे में जो उनकी विशेषता थी, जैसे यहाँ पर दधीची ऋषि जी को दिखाया गया है जो अपने शरीर पर नमक लगवा कर पूरे शरीर को गाय से चटवा लिए थे पूरा, और उनका जो मांस अलग हो गया, जो हड्डी बची थी उससे उन्होंने इंद्र को वज्र बनाने के लिए दिया था, का दृश्य भी बतलाया गया है। और साथ ही यहाँ पर जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे रथ में अपने अयोध्या नगरी से निकल कर, तब का यहाँ दिख रहा है आपको सरदारनी दरबार का मेन गेट। और यहाँ पर गरुड़ जी की मूर्ति है और ये हाथी का द्वार बनाया हुआ है। और ये आप सरदारनी दरबार का सुंदर दृश्य देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और दोस्तों, ये दुर्वासा ऋषि जब द्वारकापुरी गए थे उस समय का रथ में बैठे हुए दिखलाया गया है। दोस्तों, जब हम आगे गए तो यहाँ पर एक तुलसी सरोवर बना हुआ है जो सरदारनी दरबार के गद्दीदार संत हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर तालाब का निर्माण करवाया था। तो ये हम आपको अभी बंद था तो थोड़ा सा दिखला देते हैं अंदर का दृश्य। वृंदावन में जो यमुना नदी थी बहुत ही दूषित और जहरीली हो गई थी, जिसको कालिया नाग ने गंदा कर दिया था। तो वो भगवान उस कालिया नाग को भगाते हुए यहाँ दिखाया गया है, उनके सर पर नाचते हुए। और ये हमारी दुर्गा माता की बहुत ही सुंदर और विशाल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, जिसे देखकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। और ये माता अन्नपूर्णा का द्वार बना है सामने में। और ये कहानी है अगले दृश्य में राजा मुचकुंद की, जो सो रहे थे बहुत वर्षों से तपस्या करके। वो अचानक कालयवन नामक एक दुष्ट राजा था, उसको मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसको यहाँ लेकर आए और अपना पीताम्बरी उसको उड़ा दिया। तो जैसे ही मुचकुंद ने अपने आँख खोला तो वो जो काल यवन था वो जलकर भस्म हो गया। तो ये कहानी यहाँ दर्शाई गई है। और साथ ही राजा भरत, जिसके नाम से हमारा देश भारत का नाम बना है, उनकी भी यहाँ पर एक झांकी बनाई गई है जो बहुत ही सुंदर दिख रही है, आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर श्रवण कुमार की भी झांकी है जो अपने वृद्ध, अंधे और लाचार माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेके जाते हैं। और अगले ही क्रम में देख रहे हैं हम यहाँ पर भगवान श्री राम बैठे हुए हैं जंगल में। और यहाँ अगले दृश्य में सती सावित्री का दृश्य अंकित किया गया है, जहाँ पर यमराज बैठे हुए दिखाए गए हैं। और उनका पति है जो सत्यवान, वो जंगल में लकड़ी काटने गए थे और वहाँ सर्प दंश से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो सती थी वो उसके प्राण न ले जाएं यमराज, इसके लिए उनको रोकती है और अपने जो तपोबल से वही ऐसा कर पाती है, उसको दृश्य को दिखलाया गया है यहाँ पर। वो भगवान यमराज से 3 वरदान मांगती हैं और 100 पुत्र की प्राप्ति की वरदान भी मांगती है, जिसे वो पूरा तथास्तु बोलते हैं और फिर उनको जीवन देना पड़ता है सत्यवान को। और दोस्तों, अगले दृश्य में राजा मंधाता जो सूर्यवंशी राम भगवान के पूर्वज थे उन्हें दिखलाया गया है, जो रावण की लंका को अपने शक्ति से, अपने अंगूठे की ताकत से पूरा दबाते हुए दिखलाया गया है। ये वो दृश्य है। अगले दृश्य में महाराष्ट्र के पुंडरीक जो है उनका दृश्य दिखलाया गया है, जो अपने पिता के परम भक्त थे और पैर दबा रहे थे जब, तब भगवान श्री कृष्ण यह देखकर वहां प्रकट हुए। तो उन्होंने पीढ़ा उनको दिया बैठने के लिए फेंक कर और बोला कि इस पर आप बैठिए। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी इस भक्ति से प्रसन्न हुए अपने पिता की सेवा करने के, और वहाँ पर वो स्थापित विराजमान हो गए और उस जगह को आज पंढरपुर के नाम से जाना जाता है। और अगले दृश्य में भगवान श्री राम द्वारा पत्थर बनी हुई अहिल्या माता का उद्धार करते हुए दिखलाया गया है। और ये सब दृश्य बहुत ही सुंदर और
हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं और कहानियाँ हैं उसको दर्शित करते हैं, तो हमें ये जगह बहुत अच्छी लगी और हम अगले जगह पर चलते हैं जहाँ एक समाधि बनी हुई है गद्दीदार जो है सदाराम जी की, उनकी। दोस्तों चलिए चलते हैं हम सरदारनी दरबार मंदिर के अंदर और वहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं साथ में और थोड़ा भक्ति भावना में लीन हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ सरदारनी दरबार में आज 14 का विशेष रूप से पर्व मनाया जा रहा था। जब हम पहुँचे तब जो प्रथम जो सरदारनी दरबार के जो स्थापक हैं उनके याद पर बनाया जाता है और इसके साथ ही यहाँ पर राम कथा और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भी अखंड जाप किया जाता है। तो हाँ, जो प्रमुख कार्यक्रम होते हैं उसमें ध्वजारोहण एवं कलश यात्रा भी शामिल है। दोस्तों यह मंदिर हिंदू सिंधी कम्युनिटी द्वारा बनाया गया है और रायपुर के आउटस्कर्ट पर है, जो करीब रायपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और यहाँ पर प्रमुख आकर्षण में आप जैसा कि देखा आप लोगों ने, बड़ी मूर्तियाँ हैं। यहाँ की जो जगह है नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। और यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे गणेश भगवान की जो मूर्ति बर्तनों की बनी हुई, जो बहुत ही सुंदर दिखती है, वो भी आप देखेंगे। बहुत सुंदर बना। दोस्तों जो सदाराम जी साहिब जो प्रथम गद्दीदार हैं संत यहाँ के सरदारनी दरबार के, वो सूर्यवंशी लोहाना खत्री परिवार के थे और उनका जन्म लाहौर में हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था। और उन्होंने ही सरदारनी दरबार की स्थापना सर्वप्रथम 1786 में पाकिस्तान में की थी और उसी के अनुक्रम में यहाँ पर भारत में भी मंदिर बनाया गया है, जिनमें से एक ये है। और मंदिर के प्रांगण में भारत का एक सुंदर नक्शा भी बना हुआ है। और अभी थोड़ा गर्मी में पानी की कमी के कारण थोड़ा सूखा दिख रहा है, झरना वगैरह फव्वारा वगैरह, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी भी, आप देख सकते हैं। तो ये आज हम लोग
रायपुर के सद्दानी दरबार में आपको दिखाने दर्शन कराने ले गए मंदिर में, और साथ ही कुछ अभी बाहर मूर्तियां शेष थी जिसे हम देख नहीं पाए थे। यहाँ पर महर्षि शिबी को दिखाया गया है, और साथ ही आगे काग भुसुंडी महाराज भी दिख रहे हैं यहाँ पर। और आगे बहुत से ऋषि मुनि और उनकी नीचे कहानियाँ लिखी हुई हैं जो थोड़ी मिट गई हैं। अभी इसे पूरा नवीनीकरण करने की आवश्यकता दिखलाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल आप ध्यान से अगर पढ़ें तो अभी भी पढ़ा जा सकता है जगह को। और यहाँ पर ऋषि श्रृंगिरा और साथ में दशरथ नंदनी माता शांता यानी राम भगवान की जो बड़ी बहन थी उनको भी दर्शाया गया है मंदिर में। और साथ में महर्षि भारद्वाज और अन्य ऋषि मुनि जो हुए हैं उनको भी चित्रित किया गया है यहाँ पर, जिनमें महर्षि पिपलाद, अंगिरा और द्रोणाचार्य और सभी जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो सभी यहाँ पर मूर्ति के रूप में स्थापित करके दिखलाया गया है। और ये छोटा बालक नचिकेता, जिसका प्रसंग आप सभी शायद जानते होंगे, नचिकेता प्रसंग के नाम से, जो बहुत फेमस है, जिसको उसके पिताजी ने यमराज को दान दे दिया था और वहाँ से उन्होंने अग्नि एक उपनिषद की रचना की थी जो बहुत ही विख्यात हुई थी। और आगे चलिए साथ में देखते हैं, ये है महाराज मनु। और साथ में यहाँ पर समुद्र मंथन का दृश्य दिखलाया गया है जो बहुत ही सुंदर है। नीचे यहाँ पर भगवान विष्णु कछुआ बने हुए हैं और दोनों तरफ राक्षस और देवता जो है मद्राचल पर्वत को मथ रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है यह भी। योग करना, उसके सबसे बड़े ऋषि यही हैं, अष्टांग योग के जनक उन लोग के वंशज हैं। दोस्तों यहाँ पर एक नवग्रह मंदिर की स्थापना अभी वर्तमान में की गई है जो बहुत ही सुंदर बना है। जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म में मातृका पूजा, भूमि पूजा और नवग्रह की पूजा सर्वप्रथम करते हैं, उसी अनुक्रम में मंदिर बना है जो बहुत ही सुंदर है। और एक चीज़ और हम बता दें, यहाँ पर पाकिस्तान से जो हिंदू का जत्था भी यहाँ पर आता है, और यहाँ से हिंदुओं का जत्था भी कटास राज मंदिर और पुराना जो सद्दानी दरबार वहाँ स्थापित है वहाँ दर्शन करने के लिए जाता है। तो दोस्तों सद्दानी दरबार का जो सफ़र था यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।